Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. अब स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कुछ फंक्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, और एफ जेड टू जेड यहाँ भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो अब इन स्टूडेंट्स इन सब फंक्शन को हमें प्रूफ करना है, ये दिखाना है, प्रूफ नहीं करना है। इसमें लिखा है चेक करना है स्टूडेंट, चेक द फॉलोइंग। तो अब इसमें हमें ये स्टूडेंट्स चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 या ऑन टू है या नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स 1 और ऑन टू के लिए हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, तो उसमें लिंक में आप देख लीजिए, उसमें ऊपर लिखा होगा 1 एंड ऑन टू। तो स्टूडेंट्स किस तरीके से इनको करना है, अब स्टूडेंट्स जो है इसको देखिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। तो 1 की जो स्टूडेंट्स कंडीशन होती है कि अगर हम एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू को इक्वल मान करके x1 इज इक्वल टू x2 स्टूडेंट शो कर देते हैं तो फंक्शन जो है वो 1 होता है। और फिर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मान करके हम, अब इसमें स्टूडेंट्स जो चेंज होता है वो कहाँ होता है, केवल ये देखिए, ये स्टूडेंट एफ सच दैट जेड टू जेड 5 हैं, एफ सच दैट पहला है एन टू एन जेड टू जेड। अच्छा स्टूडेंट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, यहाँ पर जो है ये दिया गया है स्टूडेंट फंक्शन जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू है, और इसके लिए भी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू है। इन तीनों के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा स्टूडेंट, और यहाँ भी जो फंक्शन है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स 1 की कंडीशन क्या है, देखिए अगर हमें पता है कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, इसको लेकर के हम ये दिखा देते हैं कि x1 इज इक्वल टू एक्स टू, तो फंक्शन 1 होता है। और स्टूडेंट ऑन टू के लिए हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मान करके फिर हम इसमें x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करते हैं। तो ये इतना आपको याद रखना है। अब देखिए स्टूडेंट इसको करेंगे कैसे, सॉल्यूशन का ये फर्स्ट है। तो सबसे पहले ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि एन टू एन, तो ये स्टूडेंट्स डोमेन है, ये क्या है हमारा डोमेन है, और ये कोडोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है। तो डोमेन और कोडोमेन ही डिसाइड करेंगे कि गिवन फंक्शन जो है वो 1 और ऑन टू है या नहीं है। अब इसमें स्टूडेंट देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है। अब डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है स्टूडेंट्स। तो अगर हमने ये माना है कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो अब स्टूडेंट एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा एक्स टू स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके स्टूडेंट्स दो फैक्टर होंगे, एक एक्स वन माइनस एक्स टू और दूसरा होगा एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स x1 माइनस एक्स टू इक्वल किसके हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो दिया गया है तो क्या ये 0 होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, डोमेन। अब स्टूडेंट्स डोमेन एक नेचुरल नंबर है। सपोज करिए अगर इसमें हम एक नेचुरल नंबर x1 की वैल्यू 1 रखते हैं, x2 की वैल्यू 2 रखते हैं, तो कितना आया स्टूडेंट्स 3 आया। तो क्या ये 0 है, तो ये 0 नहीं है। तो केवल 0 कौन है, x1 माइनस x2 ही 0 के इक्वल होगा। ये नॉन जीरो नंबर है स्टूडेंट्स, ये क्या है नॉन जीरो नंबर है, क्योंकि हमें किस में डिफाइन करना है, इसके केस में डिफाइन करना है। तो अगर 1 + 2 आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो ये इक्वल टू किसके नहीं होगा 0 के स्टूडेंट्स, ये नहीं होगा हमारा। तो ये स्टूडेंट्स 1 तो हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ गया स्टूडेंट, इससे x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, क्योंकि जो नॉन जीरो नंबर होता है। अब अगर स्टूडेंट ये नॉन जीरो नंबर है तो हम इसको देखिए कैसे लिखेंगे, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 अपॉन x1 प्लस x2, तो ये भी मिला के किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल हो गया। तब इस तरीके से आया x1 इज इक्वल टू x2।
लेकिन अगर ये 0 होता, इसकी वैल्यू भी अगर 0 होती, तो इस तरीके से हमने इस चीज को डिसाइड किया है। तो ये इसके अपॉन में चला गया, तो तब आया स्टूडेंट्स x1 इज इक्वल टू किसके आ गया, x2 के, यहाँ पर ये आ गया हमारा। तो इस तरीके से इसको स्टूडेंट फाइंड किया गया है। तो x1 प्लस x2 यहाँ पर क्या है, डज नॉट इज इक्वल टू 0 के होगा। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, f इज 1 1। अब इसके बाद हमें प्रूफ करना है फॉर ऑन टू, ये हो जाएगा फॉर ऑन टू। तो जब इसी चीज के लिए ऑन टू हम जब करेंगे, जैसा स्टूडेंट ने फर्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं, उसकी वीडियो मैंने आज ही सुबह डाली है स्टूडेंट। अब फॉर एन टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया कितना, रूट वाई। तो अब स्टूडेंट्स वाई कौन है, कोडोमेन है, वाई कोडोमेन। अब कोडोमेन कौन है स्टूडेंट्स, एक नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर एक नेचुरल नंबर रख दीजिए, सपोज करिए y की वैल्यू हमने क्या ले ली, 2, ठीक है। 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 से x की वैल्यू 1 आएगी, नेचुरल नंबर आ जाएगा। हर नेचुरल नंबर के लिए करेक्ट होना चाहिए, ये नहीं एक नेचुरल नंबर के लिए आ गया तो हमने लिख दिया यस ना स्टूडेंट। तो टेक y इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आ गया हमारा √2। अब स्टूडेंट क्या √2 नेचुरल नंबर है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो f इज नॉट ऑन टू। क्या है, ऑन टू नहीं है। तो इस तरीके से स्टूडेंट f इज नॉट ऑन टू होगा। अब देखिए इसी का जो सेकंड है उसको हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, f सच दैट z टू z। अब स्टूडेंट f सच दैट z टू z करने के लिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज होकर के सेकंड वाले में स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखिए ये हो जाएगा z टू z। तो ये डोमेन हमारा z हो गया और कोडोमेन भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, z हो गया। डोमेन भी z है और कोडोमेन भी z है। अब ये पूरा प्रोसेस स्टूडेंट सेम होगा। अब यहाँ पर डिसीजन होगा कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, क्योंकि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें डिसाइड करेगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि क्या ये 0 है या नहीं है। देखिए x1 प्लस x2। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है z, तो z x क्या है स्टूडेंट्स, z है। z का मतलब है इंटीजर्स। अब इंटीजर स्टूडेंट्स पॉजिटिव भी होते और नेगेटिव भी होते। तो अगर हम x की वैल्यू -1 और 1 लें, अगर हम x की वैल्यू -1, यानी ये हम कह सकते हैं कि अगर हम x1 इज इक्वल टू 1 लें और x2 इक्वल टू -1 लें, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो अब स्टूडेंट यहाँ x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 हो गया, तो x1 इक्वल टू -x2। तो अब स्टूडेंट ये इक्वल नहीं है, x1 इक्वल टू -x2 आया, और इससे जो है यहाँ पर इससे हमें फाइंड हुआ था x1 बराबर x2। तो अब स्टूडेंट x1 की दो वैल्यूज आ गई, एक x2 आ गई और एक -x2 आ गई। यानी x1 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस -x2। जबकि कंडीशन ये है कि x1 केवल x2 के इक्वल होना चाहिए, यानी एक नंबर एक ही के इक्वल होना चाहिए। x1 x2 के इक्वल है, इसका मतलब है कि ये डिफरेंट x की डिफरेंट वैल्यूज, दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए, ठीक है, fx1 और fx2 की वैल्यू भी जो है डिफरेंट होनी चाहिए, तभी फंक्शन 1 1 होता है। इस तरीके से देखिए ये बताया था, ये 1 1 के लिए 1 2, अब मान लीजिए यहाँ 1 3 है, तो 1 की 1 से है, तो ये 1 1 होगा। चूंकि इस फंक्शन का इमेज यूनिक है, इसका भी इमेज क्या है, यूनिक है। चूंकि एक ही नंबर के लिए fx की स्टूडेंट्स दो वैल्यूज कभी नहीं हो सकती हैं, अदरवाइज तब वो फंक्शन नहीं होता है, तब वो फंक्शन नहीं होता है। सो f इज नॉट 1 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट करना था, और
उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया है। स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान से देखिए, ध्यान से ये समझिए, चूँकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होने पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये स्टूडेंट्स जो है, जो थर्ड वाला है, चूँकि ये रियल नंबर के लिए है, थर्ड वाला क्या है, आर गिवन बाई, तो रियल नंबर के लिए है। अब रियल नंबर में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब ये स्टूडेंट्स बात करेंगे ऑन टू की, तो यहाँ पर √2 आया, तो √2 क्या नहीं होगा, ऑन टू भी ऐसे ही होगा √2। अब क्या नहीं है, √2 एक इंटीजर नहीं है, तो ये सेकंड वाला हो गया स्टूडेंट्स आपका। अब अगर इसी में थर्ड वाला हमें करना है तो देखिए थर्ड वाला भी इसी में हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स, थर्ड वाला भी हमारा इसी में हो जाएगा। अब देखिए थर्ड में क्या होगा, यहाँ हो जाएगा R2R, ये हो जाएगा R2R हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो अब भी हो जाएगा -1, चूंकि ये भी रियल नंबर है। रियल नंबर में कोई भी नंबर आ जाती है स्टूडेंट्स, क्या है, रियल नंबर से। तो अब भी यहाँ x1 की वैल्यू 1 ले सकते, x2 की माइनस ले सकते, तो यहाँ भी f इज नॉट 1 1 आ जाएगा। अब इसमें यहाँ क्या है, √2 स्टूडेंट्स, ठीक है, थर्ड वाले में। अब यहाँ पर नंबर हमने जो 2 लिया था, 2 के प्लेस पे क्या हम लेंगे, -2 ले लेंगे स्टूडेंट। तो जो √-2 है ये रियल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू किसके, आर के। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ इज नॉट ऑन टू। तो इसी तरीके से स्टूडेंट हमें ये क्वेश्चन करने थे, ऐसे ही हम क्यूब वाला करेंगे, fx = x³। अब ये z है, तो ये स्टूडेंट्स 1 1 होगा, लेकिन ये फंक्शन जो है n2n fx = x³, हाँ n2n fx = तो अगर इसके लिए बात करेंगे स्टूडेंट्स, fx इसके लिए n2n हो गया और z हो गया। तो नेचुरल नंबर के लिए बात करेंगे तो ये फंक्शन 1 1 होगा। नेचुरल नंबर के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये फंक्शन जो है 1 1 होगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। अब देखिए अगर हम बात स्टूडेंट्स x³ की करें, उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये देखिए फोर्थ में f such that n2n, तो ये डोमेन हो गया और ये हमारा कोडोमेन हो गया। अब इसके लिए fx1 = fx2 मान करके, तो ये हो जाएगा x1³ = x2 का क्यूब। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो x1³ - x2³ = कितना आ गया, 0। तो अगर इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा x1 - x2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 = किसके, 0 के। तो अब स्टूडेंट क्या ये 0 है, तो नेचुरल नंबर के लिए कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव में होते हैं। x1 की और x2 की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो अब ये हो जाएगा कि फॉर नेचुरल नंबर्स x1² प्लस x2² प्लस x1 x2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये 0 नहीं है, तो ये यहाँ से इसके अपॉन में जाएगा, तो ये स्टूडेंट खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना, हमें केवल ये मिलेगा x1 - x2 = 0। सो x1 = कितना आ गया स्टूडेंट, x2 आ गया, x1 = x2 यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑन टू की। तो देखिए ऑन टू के लिए fx = y। अब fx की वैल्यू कितनी है, x³ = y आ गया। तो x = कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया y⁴ 1/3। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स टेक y = 2, y की वैल्यू कितनी लेना है, 2 लेना है स्टूडेंट। तो x = आ गया 2⁴ 1/3। तो क्या स्टूडेंट्स 2⁴ 1/3 हमारा नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। सो ये हो जाएगा f इज नॉट ऑन टू। क्या हो गया स्टूडेंट्स, f इज नॉट
ऑन टू एफ जो है वो ऑन टू नहीं है। इसी तरीके से स्टूडेंट जेड में इसको हम कर देंगे, ठीक है। तो जेड में हम करेंगे ये 1 1 हो जाएगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी हम ऐसे ही ऑन टू सेम होगा, क्योंकि ये क्या है, ये भी एक इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये इंटीजर नहीं है। अब z के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑन टू नहीं होगा, 1 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 1 क्यों होगा स्टूडेंट, इंटीजर के केस में अगर हमने मान लीजिए 1 और -1 लिया, तो चूंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर है और यहाँ पे इनटू है, तो मान लीजिए -1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर तो यहाँ स्टूडेंट 2 हो गया। अब 1 × -1 करेंगे तो 2 - 1 बराबर 1 ही आएगा। तो ये भी स्टूडेंट 0 नहीं होगा, किसी भी नंबर के लिए, किसी भी इंटीजर्स के लिए इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो बस सेम करना है स्टूडेंट, बस यहाँ पे Z to Z लिख देंगे, तो ये 1 1 सेम होगा और यहाँ पर ये भी सेम होगा, बस n के प्लेस पे क्या लिख देंगे, Z आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसका स्टूडेंट फिफ्थ करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।